ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 16 श्लोक 21 और 22। त्रिविध नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यज्यते। एते विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारेति विनर आचरति आत्मनः श्रेय तत् याति पराम गतिम। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य काम क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वारा आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले वाले, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। किस किस को त्याग देना चाहिए? काम क्रोध और लोभ, यही नरक के द्वार हैं। हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वार से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। भगवान बोले, काम क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के मूल द्वार हैं। इन्हीं से आदमी का बुरा होता है, इन्हीं से अधोगति की तरफ जाता है। ये आत्मा का नाश करने वाले हैं, उस पुरुष को अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन्हीं तीनों पर आसुरी संपद टिकी हुई है। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो आप आसुरी प्रकृति के नहीं होंगे। इन्हीं तीनों की वजह से आप आसुरी बन जाते हो, राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है। इन्हें त्यागने से लाभ क्या है? भगवान कह रहे हैं, कौन्तेय, हे अर्जुन, इससे त्यागने के बाद नरक के तीन द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने परम कल्याण के लिए आचरण कर पाता है, तभी अपने कल्याण की तरफ सोच पाता है, जिससे वह परम गति को अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। भगवान ने कहा, इन तीनों विकारों को त्यागने पर ही मनुष्य नियत कर्म करता है। नियत कर्म भी नहीं कर पाता अगर ये तीनों होते हैं तो। काम क्रोध और लोभ, जिसका परिणाम परम श्रेय है। भगवान ने स्पष्ट किया, काम क्रोध लोभ ही मनुष्य को अधोगति में ले जाते हैं। काम क्रोध और लोभ को नरक के द्वार भगवान ने क्यों बतलाया गया, क्यों कहा? अब सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। स्त्री पुत्र आदि समस्त भोगों की कामना का नाम काम है। इस कामना के वशीभूत होकर ही मनुष्य चोरी करता है, व्यभिचार करता है और अभक्ष्य भोजन आदि नाना प्रकार के पाप करता है। इनके काम के वशीकरण होके मन के विपरीत होने पर भी जो उत्तेजना में वृत्ति उत्पन्न होती है, मन कह रहा है कि नहीं ठीक नहीं है, फिर भी जो उत्तेजना में वृत्ति उत्पन्न हो जाती है उसका नाम क्रोध है। क्रोध के आवेश में मनुष्य हिंसा प्रतिहिंसा करता है। सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार कहा है। क्रोध के आवेश में मनुष्य हिंसा प्रतिहिंसा आदि भांति के पाप करते हैं। जैसे धन आदि के विषयों की अत्यंत बढ़ी हुई लालसा को, पैसा अधिक कमाने की लालसा को लोभ कहते हैं। लोभी मनुष्य लोभ में आकर कुछ भी कर देता है। मनुष्य उचित अवसर पर धन का त्याग नहीं करते एवं अनुचित रूप से भी उपार्जन और संग्रह करने में लगे रहते हैं। कितना भी गलत तरीके से कमे लेकिन धन कमे, ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है लोभ के कारण। इसके कारण उनके द्वारा झूठ बोल के पैसा कमाना आएंगे,
कपट करके, चोरी करके, किसी के साथ विश्वासघात आदि बड़े बड़े पाप बन जाते हैं। पापों का फल ताम्रश और अंधताम्रश आदि नरकों की प्राप्ति है। इसीलिए इन तीनों को नरक के द्वार बतलाया गया है। भगवान काम, क्रोध और लोभ को आत्मा का नाश करने वाले क्यों कहा? आत्मा का नाश भी कर देते हैं ये तीनों। आत्मा शब्द से यह जीवात्मा का निर्देश है, परंतु जीवात्मा का नाश कभी होता नहीं। अतः यह आत्मा के नाश का अर्थ है जीव की अधोगति, यानी नीच जगह ले जाना। मनुष्य जब से काम, क्रोध और लोभ के वश में होते हैं तभी से वह अपने विचार, आचरण और भाव में गिरने लगते हैं। काम, क्रोध और लोभ के कारण उनमें ऐसे कर्म होते हैं जिनसे उनका शरीर पतन हो जाता है, मन बुरे विचारों से भरा जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है, बुद्धि काम नहीं करती, क्रियाएं सब दूषित हो जाती हैं, कुछ भी करते हैं वो दूषित ही करते हैं। और इसके फलस्वरूप उनका वर्तमान जीवन जो जीवन है वह भी सुख, शांति और पवित्रता से रहित होकर न जीवन में सुख रहता है, न शांति, न पवित्रता, उससे रहित होकर दुखमय बन जाता है, दुखमय जीवन हो जाता है। तथा मरने के बाद उनको आसुरी योनियों की और नरकों की प्राप्ति होती है। इसीलिए इन त्रिविध दोषों को आत्मा का नाश करने वाले बतलाया गया है। इसीलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इसका क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जब यह निर्णय हो गया कि ये सारे अनर्थों के कारण है, मूलभूत मोह जनित काम, क्रोध और लोभ ही समस्त अधोगति के कारण है, इन्हीं की वजह से हमारा मनुष्य का नाश होता है, जीव का नाश होता है। तब इन्हें क्यों नहीं त्यागना चाहिए? इन्हें त्याग देना चाहिए। तब इन्हें महान विष के समान, जहर के समान जानकर इनका तुरंत ही पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। एते और त्रिभि, इन दोनों पदों सहित तमो द्वारे पद किनका वाचक है और उनसे विमुक्त मनुष्य को नर कहने का क्या अभिप्राय है? इधर काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से मुक्त हुआ अपने उद्धार के लिए भगवत आज्ञानुसार बरतना ही अपने कल्याण का आचरण है। भगवान जो कह रहे हैं उसी में मनुष्य को बरतना चाहिए। पिछले श्लोक में जिन काम, क्रोध और लोभ को नरक के त्रिविध द्वार बतलाया गया उन्हीं का वाचक यहाँ एते और त्रिभि पदों सहित तमो द्वारे पद है। जैसे तामिर्ष, तामिश्र और अंधतामिश्र नरक अंधकारमय होते हैं, ज्ञान रूपी अंधकार से उत्पन्न दुराचार और दुर्गुणों के फलस्वरूप उनकी प्राप्ति होती है। उनमें रहकर जीवों को मोह और दुख रूप तम से ही घिरे रहना पड़ता है। इसी से उनको तम कहा जाता है। जैसे काम, क्रोध और लोभ ये तीनों उनके द्वार अर्थात कारण हैं, इसीलिए उनको तमो द्वार कहा गया है। इन तीनों नरक के द्वारों से जो विमुक्त है और इन तीनों से जो सर्वथा छूटा हुआ है वह मनुष्य अपने कल्याण का साधन कर सकता है। तब उसकी बुद्धि काम करने लगती है और मनुष्य देह पाकर जो इस प्रकार कल्याण का साधन करता वही वास्तव में नर यानी मनुष्य है। यह भाव दिखलाने के लिए उसे नर कहा गया। भगवान ने कहा अपने कल्याण का आचरण करना क्या है? जैसे काम, क्रोध और लोभ के वश हुए मनुष्य अपना पतन करते हैं, अपना बुरा करते हैं और उनसे छूटे हुए मनुष्य अपने कल्याण के लिए आचरण करते हैं। अतः काम, क्रोध और लोभ का त्याग करके शास्त्र प्रतिपादित सगुण और सदाचार रूप
देवी संपद का निष्काम भाव से सेवन करना ही कल्याण के लिए आचरण करना है। इससे वह परम गति को जाता है। इस कथन का क्या भाव? जब मनुष्य अपने कल्याण की कार्य करने लगता है, सद्गुण आ जाता है, सदाचार आ जाता है, तो वह परम गति को प्राप्त होता है। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकार से काम, क्रोध और लोभ के विस्तार रूप आसुरी संपदा से भली भांति छूटकर निष्काम भाव से देवी संपद का सेवन करने से मनुष्य परम गति को अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। जो उपर्युक्त देवी संपद का आचरण न करके मान्यता के अनुसार कर्म करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है या नहीं, इस पर आगे भगवान बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।